नए पाकिस्तान में अकरबा परवरी नहीं चलेगी। जरताज गुल ने बहन के तकर्रुर के लिए नेक्टा को लिखा खत वजीर आजम के नोटिस पर वापस ले लिया। वजीर मुमलिकत की बहन शबनम गुल को डेपुटेशन पर डायरेक्टर नेक्टा तैनात किया गया। नईमुल हक कहते हैं पार्टी में कोई अपने रिश्तेदार को प्रमोट नहीं कर सकता। उधर नेक्टा का कहना है सेक्रेटरी दाखिला को खत जरताज ने नहीं प्रिंसिपल स्टाफ अफसर ने लिखा। नैब और नियाजी का गठजोड़ है। नैब का इदारा आदमखोर इदारा बन चुका है। क्या वो पाकिस्तान के कानून से इतना बालातर हो गया है कि वो जिसकी इज्जत चाहे उछाल सकता है। अस्पताल में बच्चों की अमवात से हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुल गया। हमजा शहबाज का कहना है अमवात के जिम्मेदार वजीर आला और वजीर सेहत है। यास्मीन राशिद इस्तीफा दें। मजीद बोले नैब और नियाजी का गठजोड़ है। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर लार्जर बेंच बनाया जाए। सियासतदानों के बाद अब ईमानदार जजेस की भी पगड़ियां उछाली जा रही हैं। आइंदा बजट कातिल बजट होगा। हफीज शेख के हाथ पांव फूले हुए हैं। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफ है ना हुकूमत कहीं जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए इमरान खान की कामयाबी जरूरी है। सिविल इदारे तबाह हैं। अकरबा परवरी सिफारिश मेरिट से हटकर तैनातियां करके इदारों से खिलवाड़ किया गया। वजीर आजम रेजा निज़ाम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी जज के खिलाफ कोई नया रेफरेंस दायर नहीं किया जा रहा। इस हवाले से खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमाने वजारत कानून के मुताबिक मन घड़त खबरों से मुतनाज़ सूरत हाल पैदा की जा रही है। आलमी मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा और दोहरा मेयार। आज़ादी इजहार के नाम पर जानिबदाराना मौक़िफ़ का प्रचार। ज़राए अब्लाग के इदारों के मुख्तलिफ मुल्कों में मकामी लोगों के जरिए जहर अफशानी। वॉइस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान का मनफी तासुर उजागर करने में पेश। VOA के साउथ एशिया डेस्क का अफगानी निजात सरबराह भी साजिश का हिस्सा। गार्डियन ने अमेरिका के वॉरफेयर प्रोपेगेंडा का पोल खोल दिया। अफगानिस्तान में देर पा क़याम अमन मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए काविशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की इस्लामाबाद आमद। पाक अमरीका दो तरफा मुशावरती इजलास में शिरकत। इलाकाई सलामती के उमूर ज़ेर गौर। अफगान मफाहमती अमल पर पेशरफ्त का भी जायजा। पाकिस्तान का अफगान फरीकैन पर महाज आराई के खात्मे और मसले के सियासी हल पर जोर। जो किरदार जो चेहरा आपको नजर आ रहा है वो हुकूमत का है, वो PTI का है। ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, सिलेक्टेड जुडिशरी चाहती है, सिलेक्टेड मीडिया चाहती है, सिलेक्टेड ऑपोजिशन चाहती है। ये पापा फुप्पो पप्पू पार्टी कराची की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। इसको निकालना पड़ेगा वरना कुआं पाक नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अदलिया पर हमला करने जा रही है। सईद गनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं PTI हुकूमत हर इदारा और अदलिया सिलेक्टेड चाहती है। फरदौस शमीम नकवी का जवाबी वार। कहा पापा पप्पू फुप्पो पार्टी सिंध की खतरनाक पार्टी है, इसे निकालना होगा। फुल्लन देवी और पप्पू के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। सिंध का पीर साई मुराद नए नए शोशे छोड़ता है। अवाम हो जाए तैयार, बजट में होगी टैक्सों की भरमार। वकला, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स में इजाफे के लिए 3 स्लैब मुतारिफ कराने का फैसला। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा। 92 न्यूज ने आइंदा बजट के खदोखाल हासिल कर लिए। उधर वजीर आजम की जेर सदारत बरामदात और टैक्स महसूलात बढ़ाने के हवाले से इजलास। ब्रिटिश एयरवेज की पाकिस्तान के लिए परवाजों का आगाज कर दिया गया। 11 साल बाद आज पहली परवाज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। आला हुकाम पहली परवाज क़यामत पर इस्तकबाल करेंगे।
भारत में इकलीतों के साथ मुसलसल नारवा सलूक के खिलाफ लंदन में सिख कम्युनिटी एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। आज़ादी पसंद सिखों का लंदन में ताकत का भरपूर मुजाहरा। खालिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, ईद का चांद रोयत हिलाल कमेटी देखेगी, शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, सुनिए। एक तरीक़ाकार है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फरमा दिया है कि हमारा एक तरीक़ाकार है, हमने एक रोयत हिलाल कमेटी तश्कील दे रखी है और वो हस्बे साबिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और खुदा करेगा वो चांद देख पाएगी और फैसला करेगी और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। ब्रिटिश एयरवेज की पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया। 11 साल बाद आज पहली परवाज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। आला हुकाम पहली परवाज़ क़यामत पर इस्तकबाल करेंगे। लंदन से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। 2008 तक ब्रिटिश एयरवेज रेगुलर बुनियादों पर लंदन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन रन करती रही। ताहम 2008 में मैरिट होटल बम धमाके के बाद, जिसमें 6 बरतानवी शहरियों समेत 54 लोग जाँ बहक हुए थे, ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान में नई हुकूमत के आते ही बरतानवी हुकाम से बातचीत की गई, जिस पर गुज़श्ता कई माह काम जारी रहा था और आज लंदन से पहली परवाज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रही है। इस परवाज में पाकिस्तानियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए उर्दू बोलने वाला स्टाफ भी होगा और पहली मर्तबा ब्रिटिश एयरवेज में हलाल खाना मुहैया किया जाएगा और PIA की तरह जहाज में शराब पीने की भी ममानत होगी। कल इसी परवाज से वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद से लंदन आएंगे, जहां PTI के रहनुमा इनका इस्तकबाल करेंगे। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज़ ने 11 साल बाद लंदन से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। फ्लाइट में सफ़र करने वाले पाकिस्तान और गैर मुल्की भी खुश हैं। ब्रिटिश एयरवेज 11 साल बाद पाकिस्तान फ़ज़ाई सफ़र करने वाली पहली यूरोपियन एयरलाइन होगी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर क्या मनाजिर हैं, जानते हैं वहाँ मौजूद ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 5 के बाहर मौजूद हैं और जो पहली परवाज़ थी 11 साल के बाद ब्रिटिश एयरवेज़ की 787 वो मुसाफिरों को लेकर जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो है वो लोग काफ़ी खुश दिखाई दिए कि 11 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान पहली परवाज़ जारी है। यही परवाज़ जो है वो कल वहाँ से मुसाफिरों को लेकर जो है वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 5 पर पहुँचेगी और इतलात के मुताबिक इस परवाज़ में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी भी साथ होंगे। और जब ये कल परवाज़ जो है वो 9:25 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी तो वहां पर इसे जो है वो वाटर सलूट किया जाएगा, जिसे जो कि सलामी कहा जाता है एयरलाइन की ज़ुबान के अंदर। जो भरपूर इस्तकबाल जो है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर किया जाएगा। ये आपको बताऊं कि जो ये 787 की जो ये परवाज़ है, ये हफ्ते में 3 बार जो है वो लंदन से इस्लामाबाद जाएगी और इससे जो है वो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इससे फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि कश्मीरी और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो इस्लामाबाद का PIA के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद जाते थे और ये दूसरी जो है वो फ़्लाइट होगी डायरेक्ट PIA के बाद जो है जो पाकिस्तान जाएगी। और ये भी आपको जो है वो बताता चलूँ कि ये यूरोप की पहली जो है वो परवाज़ होगी जो कि पाकिस्तान जाएगी। इससे पहले जो है वो मिडल ईस्ट की परवाज़ें तो ज़रूर पाकिस्तान चाहती है PIA के साथ साथ, लेकिन यूरोप की ये जो है वो पहली परवाज़ होगी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो है वो एयरलाइन हुकाम ने भी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ी खुशी का इज़हार किया। उनका कहना था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आई है ये उसका इनिशिएटिव था और जो हमारी इंतज़ामिया है यहाँ पर बरतानवी, उन्होंने इसको जो है वेलकम करते हुए जो है इस परवाज़ का जो है वो ऐलान किया है। और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के दीगर शहर हैं कराची और लाहौर, वहाँ पर भी जो है वो परवाज़ों का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। जी बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
भारत में अक़लियतों के साथ मुसलसल नारवा सलूक के खिलाफ लंदन में सिख कम्युनिटी एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। आज़ादी पसंद सिखों का लंदन में ताकत का भरपूर मुजाहरा। खालिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। भारतीय सरकार की जानिब से मुसलसल सिखों की नस्लकुशी और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ एक मरतबा फिर बरतानिया की सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में इतवार के रोज मुजाहरे में औरतें और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सिख मुजाहिरीन की जानिब से रेफरेंडम 2020 के हक में नारे, मुजाहिरीन लेके रहेंगे खालिस्तान, तकसीम होके रहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते रहे। सिख मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सिख रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर, असम और पंजाब में भारतीय सरकार अक़लियतों को दबाने के लिए रियासती जबर का इस्तेमाल कर रही है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। दीगर शहरों की तरह वॉल्सल में भी 27वीं शब पर इबादत का एहतमाम किया गया। हजारों फर्जंदान सलात तस्बीह के साथ साथ अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करते रहे। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल में शब कदर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया गौसिया कासमिया मस्जिद माउंट स्ट्रीट में हुआ। इज्तिमा का बाकायदा आगाज नमाज तरावी के बाद तिलावत कलाम इलाही से हुआ, जिसकी सादत हाजी मुश्ताक अहमद और हाफिज अबू बकर ने हासिल की। एक नन्हे नात ख्वां ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलह अकीदत पेश करके खूब दाद समेटी। ऐसा ना हो कैसे आंसू निकल आए, ऐसा ना हो फिर कैसे आंसू। मेहमान खसूसी इलामा आसिम मिर्जा ने तौबा के मौजू पर गुफ्तगू करके लोगों के क़ुलूब को मुनव्वर किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में इलामा आसिम मिर्जा, इमाम मस्जिद इलामा रियाज अहमद, हाजी मुश्ताक अहमद और दीगर ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। This night is greater than 1,000 months. We've gathered here in the masjid to seek the forgiveness and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam told us in a hadith, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. The one who stands in the night of Laylatul Qadr, even if it is 2 nafil that he reads, and he reads those 2 nafil with this yaqeen that he has faith in Allah subhanahu wa ta'ala and he will be rewarded for those 2 nafil, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his entire sins that were previous to him. Allah subhanahu wa ta'ala gives the ability that we make most of the Ayyamu Ma'dudat, the few days are left of this blessed month. May Allah subhanahu wa ta'ala instill unity and instill within the ummah the love of Allah and the love of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakumullahu khair. इस मौके पे तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं भी की गई और बिलखुसूस तमाम मुसलमानों के लिए जो पैगाम है वो ये है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान वो किताब हिदायत है कि जिस पे अमल करने से शिफा भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। इसलिए कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर हमें फिर कुरान के दामन से लिपटना होगा और कुरान के दामन से लिपट के फिर कुरानी तालीमात पे अमल पैरा होके हमें कामयाबी और कामरानी हासिल करनी होगी। हमारे लिए और ख़ास करके हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने भाई बहनों का एहतराम करें। लैलतुल कदर की जो रात है उसकी एक रात की इबादत 1000 महीने के बराबर है। मैं मस्जिद कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और 92 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल को कवर किया। ज़ुहद और बंदगी का ये सिलसिला सहरी तक जारी रहा। इस मौके पर फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर दुआएं मांगते रहे। मस्जिद दुरूद सलाम के विर्द से गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वॉल्सल, बरतानिया।
जामे मस्जिद ताजदार मदीना रंडी में अलामा एजाज हुसैन शाह, अलामा उस्मान अल अजरी और हाफिज मोहम्मद असगर रिजवी की ज़ेर निगरानी ख़त्म कुरान की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की। इस हवाले से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीज। हाफिज मोहम्मद असगर रिजवी ने महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया। मकामी नाथख्वां हाजी शौकत, कैसर हबीब कादरी, रिजवान असगर, जहीर अब्बास, हाजी अरशद, एहसान अली और दीगर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। हज़ारे ढूंढा तंबा में देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया, हसीने आपसा अमीने आपसा जमीले आपसा वसीमे आपसा। खत्म कुरान पर मस्जिद इंतजामिया के चेयरमैन रजा अहमद ने हफाज कराम को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और इनकी खिदमात को सराहा। अल्लामा उस्मान अल ज़हरी ने इस बाबरकत रात के हवाले से लोगों को माफ करने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, माफ कर देना सुन्नत इलाही है। अल्लामा सैयद एजाज शाह ने नुज़ुल कुरान और इसकी मंजिल और अहमियत पर रोशनी डाली और हजरत अली करमल्लाहु वजहू का अलमी मुकाम और मर्तबा पेश किया। महफिल में हल्का जिक्र और रूह परवर दुआएं की गईं और आखिर में हाजरीन के लिए सहरी का एहतमाम भी किया गया। यॉर्कशायर एम्बरसाइड से नौमुंतखब मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट शफाक मोहम्मद का कहना है कि वो अवाम के एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ इल्हाक जारी रखने से मुआशी मसाइल से निकल सकते हैं। लीड से आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी और कश्मीरी निजात शफाक महमूद ने यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में लिबरल डेमोक्रेटिक की टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। शफाक महमूद ने नॉर्थ वेस्ट इलेक्शन ऑफिस में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो यॉर्कशायर और अम्बरसाइड के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें भारी मैंडेट से इलेक्शन में कामयाब करवाया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक के खुद इरादियत देने का भी मुतालबा किया। The message is spelled out on this board in front of me. We want to stop Brexit. We think Brexit's going to be very harmful to our country. That's hence why nearly 3 million people voted the Democrats, electing 16 MEPs, including myself in the Yorkshire Humber region. So we've got a very clear mandate to stop Brexit. We support a people's vote, and the election might be over, but actually our campaign is not over. We're going to keep campaigning. That's why I'm really grateful to see so many friends, colleagues, members, supporters here in Leeds today, and I'm going to go around the region, trying to get more support for our cause, because Brexit, it will be harmful not just for our current generation but future generations in terms of opportunities for our young people, which I care passionately about. नॉर्थ वेस्ट से पार्लियामेंट के लिबरल डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार कामरान हुसैन ने कहा कि उनकी जमात यूरोपीय इंतखाबात में दूसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। Grateful and thank each and every one of the people who voted for the Liberal Democrats. You've taken a major step. You want to stop Brexit. You want a people's vote, and only the Liberal Democrats are working towards a people's vote which will ultimately stop Brexit. इस मौके पर लिबरल डेमोक्रेटिक लीड्स के काउंसलर जोनाथन बेंटले, चौधरी नजीब गुज्जर और चौधरी मुश्ताक रजा ने शफाक मोहम्मद को मुबारकबाद पेश की। I think it will change the dynamics of the Brexit debate, because now we have a very strong representation actually in the heart of Europe, and that's the message for the people of Yorkshire and Humberside to get behind the Remain campaign and a people's vote and get back into Europe as solid partners. मैं शफाक मोहम्मद साहब को एक कश्मीरी EMP बनने की हैसियत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने 2 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं यॉर्कशायर एंड हम्बर रीजन से, और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कश्मीरी नजात पाकिस्तानी है जो कि फर्स्ट टाइम यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं इंशाल्लाह। कश्मीर इशू जो है वो कश्मीर की आज़ादी की जंग जो है वो इंशाल्लाह वो यूरोप के पार्लियामेंट में ये शफाक साहब लड़ेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के दीगर कारकुनों ने भी शफाक मोहम्मद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
बार्सिलोना में सिटी लायंस क्लब की यूनिफॉर्म की तारफी तकरीब के मौके पर इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान क्रिकेटर्स शरीक हुए। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। हमारे नौजवान वतन अजीज में हों या सात समंदर पार, क्रिकेट से उनका रिश्ता बड़ा मजबूत और बेमिसाल है। रोजमर्रा के मामूलात और थका देने वाली यूरोपियन जिंदगी के बावजूद ये लोग अपने शौक की तस्कीन और खुद को तंदुरुस्त व तवाना रखने की गर्ज से खेल के मैदानों को आबाद किए हुए हैं। सिटी लायंस क्लब की 2019-20 के लिए यूनिफॉर्म की तारफी तकरीब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जिसका एहतमाम फारूक आलम और उनके अहबाब ने मिलकर किया था। क्रिकेट प्रमोशन का ये इवेंट रखना आज इस चीज़ का सबूत है कि हम लोग गिरकर खड़ा होना जानते हैं और फिर गिरकर लड़ना जानते हैं और जीत हासिल करना जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग क्रिकेट के लिए इसी तरह ही पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करके रहेंगे। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस सिटी लायंस के लिए कि इसी तरह हमेशा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, आज हमारी टीम की इनॉग्रेशन थी 2019 किट की, साथ में जो है रमज़ान के इफ्तार पार्टी भी थी। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली कैप्टन का, प्रेसिडेंट का, वाइस कैप्टन का, जिन्होंने इस रुनमाई को मदऊ किया और हमें सबको इकट्ठे बैठने का एक अच्छा मौका फराहम किया। मैं सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ एज ए सिटी लाइन कैप्टन के जो आज की इस तकरीब में जिनने शिरकत की, और हमारे जो चीफ़ गेस्ट थे चौधरी वासिफ मान साहब, और हमारे जो चीफ़ गेस्ट हैं इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं 2019 का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए दुआ गो हूँ, और हमारी अपनी जो टीम है सिटी लायंस, उसके लिए भी मैं बहुत दुआ करता हूँ कि इस साल के हम चैंपियन बने। इस मौके पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था, जबकि क्लब के नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, आइंदा के मैचों के लिए टीम की तैयारियों और आइंदा की प्लानिंग पे भी बातचीत की गई। सात समंदर पार नौजवान नस्ल के क्रिकेट के फरोग के लिए इकदामात बजा तौर पर काबिल तहसीन हैं, मगर ये इकदामात परदेश में मिल बैठने का एक खूबसूरत बहाना भी हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। थाईलैंड में कायम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर PECT डायरेक्टर्स की तरफ से बैंकॉक के होटल एल्मेरोज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी अपने सिफारती अमले समेत शिरकत की। थाईलैंड में कायम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर PECT के डायरेक्टर्स की तरफ से बैंकॉक के होटल अल्मेरोज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस डिनर में PECT के डायरेक्टर इरशाद अहमद ने शुरका को पाकिस्तान एक्सपो सेंटर की अफादियत और सहूलियात के मुतालिक आगाही फराहम की और बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए पाकिस्तानी मसनूआत को जनूबी एशिया और दीगर ममालिक तक बआसानी रसाई मिल सकेगी। उन्होंने पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हाजरीन को दिखाई। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरुका में ओवरसीज पाकिस्तानीज थाईलैंड एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी थाई पाक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, जापान एम्बेसी से फर्स्ट सेक्रेटरी, थाई फौजी कर्नल, थाई हलाल एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की और पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के डायरेक्टर्स की बेहतरीन मेहमान नवाजी और एक्सपो सेंटर के क़याम को खूब सराहा। हांगकांग में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी इशरा अपने इख्तिताम को है और हांगकांग में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। हांगकांग के मसरूफ तरीन इलाके चमसाचोई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरगर्म रुकन राजा खुर्रम शेदाई ने एक बड़ी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। इफ्तार पार्टी का आगाज हाफिज नोमान ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि मोहम्मद शकीब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। बताते क्या पाते हैं यही आसार बताते हैं क्या पाते हैं। इस मौके पर दावत इस्लामी के मौलाना कारी अब्दुल जब्बार मदनी ने उम्मत मुस्लिमा और दुनिया में अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआ की। इफ्तार पार्टी में पाकिस्तानियों के अलावा दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए, जिनकी लजीज खानों से खातिर तवाज़ो की गई। ईद की आमद के पेश नज़र ब्रेडफोर्ड के बाजारों में गैर मामूली रश नजर आने लगा। दूर दराज इलाकों से लोगों ने शॉपिंग के लिए ब्रेडफोर्ड का रुख कर लिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ईद
के करीब आते ही बाजारों में गैर मामूली रश नजर आने लगा है। औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी खरीदारी में मशगूल हैं। औरतों और बच्चियों की निगाहें मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों की जानिब, जबकि मर्द और नौजवान शलवार कमीज और वेस्ट कोट खरीदते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रश ईद से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है और चांद रात तक जारी रहता है। इनका मजीद कहना था कि वो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए खरीदारों के लिए खसूसी ऑफर्स भी लगाते हैं, जबकि ग्राहक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ की प्राइस हमने रिड्यूस की हुई है, ठीक है। तो कस्टमर माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, ठीक है। कैजुअल की ख़रीदारी है, ईद की रश है, तो हमारी कोशिश यही है कस्टमर ज़्यादा आएँ क्योंकि प्राइस रिड्यूस की हुई है। जैसे ईद करीब आ रही है, ग्राहकों का भी रश है और हमने भी प्राइसें काफ़ी डाउन की हुई हैं, काफ़ी सेल लगाई हुई है और अपना स्टाइल जो है देसी स्टाइल उसमें काफ़ी डिज़ाइन लेके आए हैं और माशाल्लाह काफ़ी बिजी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ईद की शॉपिंग हो रही है, सारे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन करता भी ऐसे ही हरदम ऐसा ही चलता रहे। खरीदारों का कहना है कि वो ब्रेडफोर्ड से ही खरीदारी को तरजीह देते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से आला और मियारी चीजें आसान नरखों में मिल जाती हैं। इधर काफ़ी रश पड़ा हुआ और रेट्स भी बहुत मुनासिब है और हम इंजॉय कर रहे हैं। ईद के लिए लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। शॉपकीपर्स ने बहुत अच्छी ऑफर्स लगाई हुई हैं, 50%, 25%, 75%. Come to Bradford for Eid shopping. Come in to see if there's anything available for the children, for myself and the family. Yeah, big nice variety of clothes and nice for the children to come out and have a look what there is. So hopefully a nice, valuable and reasonable experience. Yeah, I'm looking for an outfit and maybe some shoes as well. There's a lot of variety here, so it just depends on the outfit first and then I can match some shoes to it. I'm really excited about Eid and I'm here to buy some bangles, dresses, sandals. ईद का भी रश है काफ़ी ज़्यादा, आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके आप विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे कपड़े हैं इसके, तो बड़ा दिल खुश हो गया देख के इसकी दुकान की। हम पाकिस्तान से भी कपड़े लेते हैं पर इधर वैरायटी बहुत अच्छी है। ईद जो करीब आती जा रही है, बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में गैर मामूली रश देखने को नज़र आ रहा है और ये रश ईद तक जारी रहेगा। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। ईद के दिन करीब आते ही शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ गया। सख्त गर्मी के बावजूद खवातीन ने फैमिली समेत शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। खूब ज़ौक़ शौक से मलबूसात खरीदेगा, लेकिन महंगाई का शिकवा करती भी नजर आई। इसी पर देखिए रावलपिंडी से रिजवान अली शाह की ये रिपोर्ट। मीठी ईद की आमद खवातीन ने मनपसंद जोड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। रंग बिरंगे नित नए जोड़े देखकर दिल खूब ललचाया। खवातीन ने अपने लिए भी शॉपिंग की और बच्चों के लिए भी प्यारे प्यारे कपड़े खरीदे। इस मौके पर उन्होंने महंगाई का शिकवा भी किया। कंपैरेटिवली हर चीज़ डबल है, एवरीथिंग इज़ डबल। जो पहली चीज़ें 800 to 900 के थे बच्चों के वेयरिंग्स, वो इस दफ़ा 2000 के राउंड अबाउट और 15 से अबाउट हैं। पोते पोतियों के लिए खरीदारी करनी है, खासी महंगाई है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि रोज़ा भी है, सख्ती है, लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया। बच्चों के 3 सूट लिए हैं और अब कपड़े लिए, जाके चूड़ियाँ जूतियाँ वगैरह बच्चों की पूरी करनी है। खवातीन का कहना है कि महंगाई तो है लेकिन शॉपिंग भी जरूरी है। अपने लिए शॉपिंग करें या ना करें, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात तो लाजमी पूरी करनी है। कैमरामैन वसीम खोखर के साथ रिजवान अली शाह, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा मैच वर्ल्ड कप की फेवरेट मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। नॉटिंघम में मौजूद शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अरमान से। जी शहजाद, बताइएगा क्या कहना है शायकीन क्रिकेट का? इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के मारूफ सुपर स्टोर के बाहर और यहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस वक्त शॉपिंग करती है रमज़ान के हवाले से। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान अपना पहला मैच जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के हाथों बुरे तरीके से हारा है और अगला मैच जो कल है यहाँ पे नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में, उस हवाले से हमारे लोगों का क्या कहना है। आइए उनसे इनके तासुरात जानें। Just want to say I want to wish Pakistan team all the best of luck and Pakistan zindabad. अल्लाह ताला फतह हासिल करे, लेकिन हालात जेह्ड़े ओह् अच्छे नहीं हैं,
टीम अच्छा खेल ही नहीं रही है, पर फिर भी दुआ करने हैं अल्लाह ताला कामयाबी देने। हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। And I hope they learn a lesson from that and they won't let us down for next few matches because the people wish to win their match, the cup. अगर पूरे तरीके नाल सोचन कि असां इत्थे जेह्ड़े पाकिस्तानी असां रहने असां वास्ते बड़ा फखर है ते अपनियां फालतू एक्टिविटीज़ ख़त्म करन और अपनी टीम और अपने क्रिकेट ते तवज्जो दें। All the best to the Pakistani cricket team for tomorrow. Hopefully they'll beat England. Good luck from Scoops Express. 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बाबसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।